नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं 1967 में आई फिल्म शागिर्द का रिव्यू। यह बॉलीवुड की एक बेहतरीन, खूबसूरत, सदाबहार और गुदगुदाने वाली रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। समीर गांगुली जी द्वारा निर्देशित और सुबोध मुखर्जी प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी यह फिल्म अपने दौर की एक ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म साबित हुई थी। फिल्म की कहानी प्रोफेसर ब्रजमोहन अग्निहोत्री यानी I.S. जौहर और उनके शागिर्द यानी शिष्य रमेश, जिनका किरदार निभाया है जॉय मुखर्जी ने, उनके इर्द गिर्द घूमती है। प्रोफेसर ब्रजमोहन शादी और महिलाओं के सख्त खिलाफ हैं। उनका मानना है कि शादी इंसान की बर्बादी का कारण है। अपने गुरु से प्रभावित होकर रमेश भी ताउम्र कुंवारा रहने की कसम खा लेता है। आगे क्या होगा मूवी में, क्या चेंज आएगा, क्या बदलेंगे या नहीं, तो जानने के लिए सुनते रहिए। इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिएगा। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रमेश के पिता उसके लापरवाह रवैये से तंग आकर उसे काम के सिलसिले में मधुमती के जंगलों में भेज देते हैं। वहाँ रमेश की मुलाकात एक चुलबुली और खूबसूरत गांव की लड़की पूनम यानी सायरा बानो से होती है। दोनों में नोकझोंक होती है और जल्द ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दूसरी तरफ पूनम के पिता केदारनाथ जी यानी A.K. हंगल अचानक संन्यास पर जाने का फैसला करते हैं और अपनी बेटी की जिम्मेदारी अपने पूर्व छात्र यानी प्रोफेसर ब्रजमोहन को सौंप देते हैं। जब सख्त मिजाज प्रोफेसर पहली बार पूनम को देखते हैं तो वह उसकी खूबसूरती को पसंद करने लगते हैं। जो प्रोफेसर कल तक औरतों से दूर भागते थे, वह अब पूनम को रिझाने के लिए जवां दिखने की कोशिश में लग जाते हैं। बाल काले करते हैं, मूछें कटवाते हैं और सूट बूट पहनने लगते हैं। दिलचस्प बात यह होती है कि प्रोफेसर को पता ही नहीं होता कि पूनम उनके ही शिष्य रमेश से प्यार करती है। वह रमेश को अपना गुरु यानी उस्ताद बनाकर उससे टिप्स लेने लगते हैं कि कैसे मैं उसे मनाऊं। इस तरह गुरु और शिष्य अनजाने में ही एक ही लड़की के लिए प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। कहानी में विलन यानी मदन, जिसका किरदार निभाया है मदनपुरी जी ने, उनकी एंट्री होती है, जो रमेश से एक तरफा प्यार करने वाली लड़की शेफाली यानी उर्वशी दत्ता का इस्तेमाल करता है और रमेश को एक झूठे जाल में फंसा देता है। रमेश पर शेफाली को धोखा देने का आरोप लगता है। अपने पिता की इज्जत और शेफाली के सम्मान की खातिर रमेश अपनी इच्छा के विरुद्ध पूनम से शादी तोड़ने का फैसला करता है और फिल्म के अंत में हाई वोल्टेज ड्रामा और एक्शन होता है, जहां मदन की सच्चाई सबके सामने आ जाती है और आखिरकार रमेश और पूनम मिल जाते हैं। शानदार अभिनय है इसमें जॉय मुखर्जी जी ने। रमेश के किरदार में उन्होंने गजब की ऊर्जा दिखाई है। उनका डांस, कॉमिक टाइमिंग और रोमांटिक अंदाज शम्मी कपूर जी की याद दिलाता है। उन्होंने इस रोल को जीवंत कर दिया है। अब बारी है जानने की सायरा बानो जी के अभिनय के बारे में। तो उन्होंने पूनम के रूप में बेहद वे खूबसूरत लगी हैं और बिल्कुल किसी गुड़िया जैसी लगती हैं। एक चुलबुली, नटखट और बाद में एक परिपक्व लड़की के रूप में उनका अभिनय शानदार है। अब बारी है I.S. जौहर जी के अभिनय के बारे में जानने की। तो फिल्म की असली जान I.S. जौहर जी हैं। उन्होंने एक सख्त मिजाज प्रोफेसर से एक आशिक मिजाज बिरजू बनने तक के सफ़र को उन्होंने अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग से यादगार बना दिया है। सह कलाकार के रूप में हैं यानी विलन के रूप में मदनपुरी हमेशा की तरह उन्होंने अच्छा काम किया है। रमेश के माता पिता के रूप में नज़ीर हुसैन साहब और अचला सचदेव जी हैं और केदारनाथ जी के रूप में A.K. हंगल साहब ने कहानी को मजबूत सहारा दिया है। लाजवाब संगीत है और सर्वश्रेष्ठ गीत। इस फिल्म का संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और इसके खूबसूरत बोल मजरूर सुल्तानपुरी जी ने लिखे थे। फिल्म के गाने आज भी लोगों के ज़बान पर रहते हैं। जैसे कुछ गाने इस प्रकार से हैं, दिल विल प्यार वार, मैं क्या जानूँ रे, जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुम्हें अपना जानू रे। मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी का गाया यह गाना उस साल पिनाका गीतमाला यानी 1968 में
उसकी वार्षिक सूची में शीर्ष पर रहा था। और एक और गाना, बड़े मियाँ दीवाने ऐसे न बनो, मोहम्मद रफ़ी साहब और मन्ना डे जी द्वारा गाया गाना IS जौहर और जॉय मुखर्जी जी पर फिल्माया गया था। एक बेहतरीन कॉमेडी गीत है। एक और गीत, वो है ज़रा खफा खफा, रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में यह एक बेहतरीन रूठने मनाने का गाना है। और एक और गीत, दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में जॉय मुखर्जी का यह गीत बेहद जोशीला है, जो कि उन पर फिल्माया गया था। और एक और गीत, रुक जा ए हवा थम जा ए बहार, लता जी की सुरीली आवाज़ में सायरा बानू जी पर फिल्माया गया यह एक बेहद मधुर गीत है। निर्देशन की बात करें तो फिल्म का निर्देशन दिया है समीर गांगुली जी ने, जिन्होंने कॉमेडी, सस्पेंस, ड्रामा के मिश्रण को बहुत ही सलीके से पर्दे पर उतारा। जानते हैं पुरस्कार के बारे में, तो फिल्म को अपनी बेहतरीन कहानी और अभिनय के लिए दर्शकों और समीक्षकों से भरपूर सराहना मिली। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। फिल्म को प्रतिष्ठित पुरस्कारों के लिए नामांकन भी मिले थे और इस फिल्म का संगीत साल के सबसे सफल एल्बमों में से एक माना गया था। अब बारी है जानने की फिल्म के संदेश की, यानी मोरल ऑफ द मूवी। शागिर्द फिल्म मुख्य रूप से एक मनोरंजक व्यावसायिक फिल्म है, लेकिन यह कुछ खूबसूरत संदेश भी देती है। प्रोफेसर साहब पूरी ज़िंदगी प्यार और शादी के खिलाफ थे, लेकिन उन्हें भी आखिरकार प्यार के आगे झुकना पड़ा। प्यार किसी भी सख्त इंसान के दिल को बदल सकता है, यानी उसे पिघला भी सकता है। और रमेश ने पूनम से बेहद प्यार करने के बावजूद अपने पिताजी की इज्जत और एक बेसहारा लड़की को सहारा देने के लिए और उसका सम्मान के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी देने को भी तैयार हो जाता है, जो उसके उच्च चरित्र को दर्शाता है। विलन मदन यानी मदनपुरी जी के जरिए यह दिखाया गया है कि साजिशें और फरेब चाहे कितने भी गहरे क्यों न हों, अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। अब बारी है जानने की फिल्म की रेटिंग की, तो फिल्म को मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। यह फिल्म पुरानी, क्लासिक और हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्मों के शौकीनों के लिए एक मस्ट वॉच यानी अवश्य देखने लोग फिल्म है। मूवी का रिव्यू पसंद ज़रूर आया होगा तो चैनल को लाइक, शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ ही इसे पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और मूवी के रिव्यू में।